वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में आपको इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया है, तो यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में ला लेंगे पहले। तो लेट y बराबर क्या हो जाएगा, log cos e के पावर x हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो dy/dx हो जाएगा। अब देखिए log cos x को डेरिवेटिव करना है तो इसको d के साथ लिखेंगे, d log ये है cos e के पावर x, अब बटा d हो गया। अब x का अंतिम फंक्शन कौन है, log, तो log हट जाएगा तो क्या होगा, cos e का पावर x होगा। अब नीचे जो फंक्शन रहता है उसको ऊपर चुपचाप लिख देते हैं। ठीक, अब बटा d हो गया। अब x का अंतिम फंक्शन क्या है, cos हट जाएगा तो क्या होगा, e का पावर x। अब नीचे जो फंक्शन है उसको ऊपर चुपचाप लिख देंगे डी। एक्स का अंतिम फंक्शन क्या है, ई हट जाएगा तो अब बचेगा क्या, एक्स। तो जहाँ भी आपको डी एक्स नीचे यहाँ पे दिख गया तो फिर उसके आगे आप सॉल्व नहीं करेंगे, अब यहीं पे इसको नीचे यहाँ पे काम कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, बराबर क्या हो गया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो एक्स के जगह पर क्या है, एंगल के जगह पर कॉस आई का पावर एक्स है, इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस का साइन एक्स होता है, साइन एंगल क्या है, ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स चुपचाप लिख देंगे। आई इंटू ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स से होता है। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको सजा के लिख देंगे। ये छोटा वाला टर्म्स है तो इसको आगे ला देंगे, माइनस है इधर, माइनस ई के पावर एक्स और साइन ई के पावर एक्स। अब बट्टा में क्या हो गया, कॉस ई के पावर एक्स। अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं। ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस ई का पावर एक्स हो जाएगा। ये देखिए साइन ई के पावर एक्स, अब बाटा में कॉस ई के पावर एक्स, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टेन ई के पावर एक्स का। तो ये हो जाएगा टेन ई के पावर एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का फाइनली आंसर क्या आ गया, माइनस ई के पावर एक्स या टेन ई के पावर एक्स। ये हो गया आपको डी वाई बाई डी एक्स का मान। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई के पावर एक्स 5। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। तो लेट वाई बराबर क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई का पावर एक्स का पावर 5। अब लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ई का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी ई का पावर एक्स, बाटा में डी एक्स का अंतिम फंक्शन ई हट जाएगा तो एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब ई का पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने था, डी ई का पावर एक्स स्क्वायर बाटा डी हो गया। एक्स का अंतिम फंक्शन ई हट जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू नीचे जो है चुपचाप उसको ऊपर लिख लेंगे, डी एक्स बाटा में डी हो गया। एक्स का अंतिम फंक्शन पावर है, पावर हट जाएगा तो डी एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस है, यहाँ पे डॉट 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 हो गया प्लस। ई के पावर एक्स 5 है तो डी ई के पावर एक्स 5 हो जाएगा, बट डी हो गया। एक्स का अंतिम फंक्शन ये ई हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 5, नीचे जो रहता है चुपचाप उसको ऊपर लिख देते हैं, अब बट डी हो गया। एक्स का अंतिम फंक्शन पावर है, पावर हट जाएगा तो क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये डी वाई अब बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स हो जाएगा, प्लस ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई के पावर एंगल में जो है चुपचाप लिख देंगे, इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हाँ, प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई के पावर एक्स है ना, तो ई के पावर एक्स पावर 5 जो है एंगल चुपचाप लिख देंगे, इंटू क्या है आपको एक्स पावर 5, यहाँ क्या है एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5x के पावर 4। तो आइए एक लाइन और इसको बढ़ा देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स आप प्लस 2x ई के पावर एक्स स्क्वायर आप प्लस डॉट 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 आप प्लस ये 5x के पावर 4 और ई के पावर x 5। तो यही आप लोग का क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है रूट के अंदर ई के पावर रूट एक्स दिया है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो मान लेंगे लेट वाई बराबर रूट के अंदर ई के पावर आई रूट एक्स हो जाएगा। अब लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा।
अब देखिए इसको डेरिवेटिव करने अंदर डी के साथ लिख देंगे, डी रूट के अंदर ई का पावर रूट एक्स हो जाएगा बटा डी हो जाएगा। एक्स का अंतिम फंक्शन क्या है रूट, तो रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा ई का पावर रूट एक्स हो जाएगा। नीचे जो रहता है चुपचाप उसको ऊपर लिख देते हैं, तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डी ई का पावर रूट एक्स बटा में डी हो गया। एक्स का अंतिम फंक्शन क्या है ई हट जाएगा तो रूट एक्स हो जाएगा। नीचे जो रहता है उसको चुपचाप ऊपर लिख देते हैं, तो डी रूट एक्स बटा में डी हो गया। एक्स का अंतिम फंक्शन क्या है रूट, तो रूट हट जाएगा तो डी एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स से तो आगे थोड़े बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट के अंदर एक्स, तो एक्स के ऊपर क्या है ई के पावर रूट एक्स है आई इंटू ये ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ई के पावर एक्स ना होगा तो एंगल में जो रूट एक्स है रूट एक्स हो गया चुपचाप। यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट अंडर एक्स, यही ना होगा। तो यहाँ पे डी वाई या बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा ई का पावर रूट एक्स ऊपर हो जाएगा और बटे में 2 दूना ये क्या हो जाएगा 4 और रूट के अंदर क्या हो जाएगा एक्स ई का पावर रूट एक्स। ये आप लोग का क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे लेट वाई बराबर लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। लॉग ऑफ लॉग एक्स को डेरिवेटिव करना है तो डी के साथ लिखेंगे डी लॉग ऑफ लॉग एक्स, अब बट्टा में डी लिख देंगे। अब एक्स का अंतिम वाला फंक्शन क्या है लॉग, तो लॉग हट जाएगा तो क्या होगा लॉग एक्स हो जाएगा इंटू। अब देखिए नीचे वाला जो पोर्सन है इसको ऊपर लिख देंगे पोर्सन भाग, तो ये क्या हो जाएगा डी लॉग एक्स अब बट्टा में डी हो गया। एक्स का अंतिम फंक्शन क्या है लॉग, तो लॉग हट जाएगा तो डी एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स है तो थोड़े आगे बढ़ाएंगे, ये टर्म्स का डेरिवेटिव करना था अंत में यहाँ डी एक्स आ गया तो अब इसके आगे यहाँ पे थोड़े बढ़ाएंगे, डी एक्स जहाँ मिल जाता है उसके आगे नहीं बढ़ाया जाता है, वहीं से उसको आंसर निकाला जाता है, इसके आगे अब नहीं बढ़ाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव मान के चलिए इसको एक्स मान लेते हैं, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो वो 1/x के ऊपर एंगल में क्या दिया है लॉग एक्स दिया है इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये हो गया 1/x। तो फाइनली डी वाई या बाई डी एक्स का मान क्या आ गया, तो 1/x इंटू लॉग एक्स, तो एक्स इंटू लॉग एक्स, तो यही आप लोग का क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कॉस एक्स बटा में लॉग एक्स। तो सबसे पहले ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया है तो लेट वाई बराबर क्या हो जाएगा कॉस एक्स बटा में लॉग एक्स। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये u इंटू यू बाई भी के फॉर्म में है, तो u बाई भी के फॉर्म में रहते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले ऊपर वाला के डेरिवेटिव करते हैं, तो ऊपर वाला का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी कॉस एक्स है बटा डी एक्स का अंतिम फंक्शन एक कॉस है, कॉस हट जाएगा डी एक्स हो जाएगा इंटू नीचे वाला फंक्शन यानी लॉग एक्स। अब माइनस भागा में क्या होता है माइनस, अब नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो डी के साथ लॉग एक्स अब बटा में डी हो गया, एक्स का अंतिम फंक्शन लॉग हट जाएगा यानी एक्स हो जाएगा इंटू ऊपर वाला फंक्शन तो यानी कॉस एक्स। अब पूरा का होल बट्टा में नीचे वाला का स्क्वायर है तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ जाएगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा लॉग एक्स, ये माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा तो 1/x इंटू कॉस एक्स। अब बटा में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप लिखना चाहेंगे तो यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहीं पे आंसर इसका लिख सकते हैं, या एक लाइन और सजा देते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स लॉग एक्स अब माइनस कॉस एक्स अब बट्टा में एक्स, ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैलकुलस में आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि आंसर मैच नहीं किया जाता है, रूल रेगुलेशन सही होना चाहिए, जहाँ तक आपसे हल हो जा रहा है सॉल्व हो जा रहा है वहाँ तक करके वहीं पे आप आंसर उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो एलसीएम निकाल लेंगे एक्स का, एक्स में यहाँ गुणा हो जाएगा इतना माइनस इतना हो जाएगा, एक्स यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे भी इसको आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका बढ़ाने का मन है तो एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा
एक्स इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं है तो एक में ए का एक्स का एलसीएम एक्स है ना होगा, तो ये यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स साइन एक्स ये हो जाएगा लॉग एक्स, अब माइनस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, अब पूरा का बट्टा में हो जाएगा एक्स, तो एक्स नीचे चलाएगा तो एक्स क्या हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, एक लाइन बढ़ाएंगे तो एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बाटा में एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, ये आप लोगों का एक लाइन बढ़ाएंगे तो ये आंसर आएगा। तो देख लेते हैं थोड़ा क्या आंसर दिया है इसका। यही दिया है माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स बाटा में एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बाटा में एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन कर लिया है तो आप उसको भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो फाइनली आप डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स आई लॉग एक्स, अब माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, अब बट्टा में हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। तो आप 3 गो आया, ये 3 गो, आप यहाँ पे भी इसको आंसर छोड़ सकते हैं या यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या यहाँ पे भी फाइनली आपका जो एनसीईआरटी बुक है यहाँ पे भी इसको आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 10 नंबर में कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन के फॉर्म में, समीकरण के फॉर्म में नहीं है, तो लेट वाई बराबर क्या हो जाएगा कॉस ऑफ जो दिया है लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको डेरिवेटिव करना है तो d के साथ लिख देंगे तो डी कॉस आई लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स हो जाएगा, अब बटे में d हो जाएगा। तो x का अंतिम फंक्शन कौन है कॉस, तो कॉस खत्म हो जाएगा तो क्या होगा लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। अब नीचे जो है चुपचाप उसको ऊपर लिख देते हैं, तो d क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, अब बट्टे में क्या हो गया d। तो कोई भी दो फंक्शन एक दूसरे के, कोई भी दो फंक्शन जोड़ में हो या घटाव में हो या गुणा में हो या भागा में हो तो वो किसका फंक्शन होता है तो x का, तो ये dx हो गया। अब यहाँ पे डी वाई या बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है माइनस का साइन एक्स, तो एंगल जो दिया है चुपचाप लिख देंगे तो लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स हो जाएगा इंटू। अभी देखिए इसको डेरिवेटिव कीजिएगा तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, आप प्लस ई के पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा तो ई के पावर x है ना होगा। तो अब डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको सजा के लिखना चाहेंगे तो ये देखिए इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, तो इसको पहले लिख देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स ई प्लस ई के पावर एक्स, आई क्या है साइन लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स। तो यहीं आप लोग का क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक इस वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।